कोर्ट हियरिंग का दिन जैसे ही आता है, पूरा माहौल तनाव और बेचैनी से भर जाता है। अपराजिता के चेहरे पर डर साफ झलक रहा होता है, लेकिन इस डर के पीछे उसका आत्मविश्वास भी छिपा होता है। वह जानती है कि यह लड़ाई सिर्फ एक केस की नहीं है, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी और उसके सम्मान की है। दूसरी तरफ ललित अपने आत्मविश्वास में घमंड लिए कोर्ट में पहुंचता है। उसे लगता है कि वह इस बार भी अपनी चालों से अपराजिता को कमजोर कर देगा और मामला अपने पक्ष में कर लेगा। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता कि इस बार अपराजिता पहले से कहीं ज्यादा तैयार है। उसके हाथ में वह सबसे बड़ा सबूत होता है जो इस पूरे केस की दिशा बदल सकता है। यह सबूत एक वीडियो होता है जिसमें साफ दिखता है कि ललित किस तरह अपराजिता को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता रहा है। यह वीडियो अपराजिता ने बहुत हिम्मत और कठिन परिस्थितियों में हासिल किया होता है, क्योंकि ललित हमेशा अपनी हरकतों को छुपाने की कोशिश करता रहा है। कोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू होती है, दोनों पक्षों के वकील अपनी अपनी दलीलें पेश करते हैं। ललित का वकील उसे निर्दोष साबित करने की पूरी कोशिश करता है और कहता है कि अपराजिता झूठे आरोप लगा रही है। लेकिन जब अपराजिता का वकील सबूत पेश करने की मांग करता है, तो अपराजिता धीरे से आगे बढ़कर वह वीडियो सौंप देती है। कोर्ट रूम में अचानक सन्नाटा छा जाता है। जज के सामने जैसे ही वीडियो चलाया जाता है, पूरा माहौल बदल जाता है। वीडियो में ललित का असली चेहरा सामने आता है। उसमें साफ दिखता है कि कैसे वह अपराजिता को अपमानित करता है, उसे धमकाता है और उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। यह सब देखकर कोर्ट में मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह जाता है। ललित खुद भी घबरा जाता है और अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन अब हालात उसके हाथ से निकल चुके होते हैं। जज पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए तुरंत फैसला सुनाते हैं। वह कहते हैं कि किसी भी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है और कानून इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। ललित पर लगे आरोप साबित हो जाते हैं और उसे तुरंत हिरासत में लेने का आदेश दिया जाता है। जैसे ही पुलिस ललित को पकड़ती है, वह चिल्लाता है और अपराजिता को धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं होता। कोर्ट से बाहर आते ही अपराजिता की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन ये आंसू हार के नहीं, बल्कि राहत और जीत के होते हैं। उसने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी होती है और आखिरकार उसे न्याय की एक किरण दिखाई देती है। लेकिन उसकी यह जीत इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि उसके जीवन में अभी भी कई परेशानियां बाकी होती हैं। ललित की गिरफ्तारी के बाद उसके परिवार में हड़कंप मच जाता है। उसकी मां और अन्य रिश्तेदार अपराजिता को ही दोष देने लगते हैं और उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वे यह साबित करना चाहते हैं कि अपराजिता ने जानबूझकर ललित को फंसाया है। लेकिन अपराजिता अब पहले जैसी कमजोर नहीं रही होती, वह हर आरोप का सामना मजबूती से करती है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है, जब ईरा की मासी इस पूरे मामले में अपनी चालें चलना शुरू कर देती है। वह अपराजिता की जिंदगी को और जटिल बनाने के लिए उसकी कुंडली निकलवाने की योजना बनाती है। उसका उद्देश्य अपराजिता की कमजोर कड़ी ढूंढना होता है, ताकि उसे मानसिक रूप से तोड़ा जा सके। वह यह जानना चाहती है कि अपराजिता अब तक अकेली क्यों है और उसकी शादीशुदा जिंदगी क्यों टूट चुकी है। मासी और उसके साथ जुड़े लोग अपराजिता की निजी जिंदगी में गहराई से दखल देना शुरू कर देते हैं। वे उसके अतीत को खंगालते हैं और हर उस बात को उजागर करने की कोशिश करते हैं जिससे उसे बदनाम किया जा सके। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि अपराजिता पहले से ही अपने अतीत से लड़कर मजबूत बन चुकी है। दूसरी तरफ रक्षित की एंट्री कहानी को और भी जटिल बना देती है। रक्षित एक ऐसा इंसान है जो अपराजिता को समझता है और उसका साथ देना चाहता है। वह अपराजिता की मदद करने के लिए हर संभव कोशिश करता है, लेकिन समाज और परिवार के लोग उसे भी शक की नजर से देखने लगते हैं। जैसे जैसे रक्षित और अपराजिता करीब आते हैं, गलतफहमियां भी बढ़ने लगती हैं। ललित के परिवार वाले और विरोधी लोग यह अफवाह फैलाने लगते हैं कि अपराजिता और रक्षित के बीच कुछ गलत संबंध हैं और इसी वजह से तलाक का केस चल रहा है। यह बात आग की तरह पूरे परिवार में फैल जाती है और माहौल और भी खराब हो जाता है। अपराजिता इस सब से अंदर ही अंदर टूटने लगती है, लेकिन बाहर से वह मजबूत बनी रहती है। वह जानती है कि अगर उसने अपनी कमजोरी दिखाई तो लोग उसे और ज्यादा तोड़ने की कोशिश करेंगे।
रक्षित भी इस पूरे मामले में अपराजिता के साथ खड़ा रहता है और उसे हिम्मत देता है कि वह सच के रास्ते पर डटी रहे। हालात तब और गंभीर हो जाते हैं जब रक्षित पर सीधे आरोप लगाए जाते हैं। उसे अपराजिता के जीवन में गलत तरीके से शामिल बताया जाता है। यह आरोप न केवल उसकी छवि को खराब करते हैं बल्कि अपराजिता की लड़ाई को भी कमजोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अपराजिता अब चुप रहने वालों में से नहीं होती। वह ठान लेती है कि वह न सिर्फ अपने लिए बल्कि रक्षित के लिए भी न्याय लेकर आएगी। वह हर झूठ का जवाब सच से देने का फैसला करती है। इसी बीच कहानी में एक और भावनात्मक मोड़ आता है जहां अपराजिता की मां भी मानसिक रूप से बहुत परेशान हो जाती है। वह समझ नहीं पाती कि सच क्या है और झूठ क्या। उसे हर तरफ सिर्फ भ्रम और डर दिखाई देता है। अपराजिता अपनी मां को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि हर कोई अपने अपने नजरिए में उलझा हुआ होता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, मामला और ज्यादा उलझता जाता है। अपराजिता के खिलाफ साजिशें और तेज हो जाती हैं। उसके खिलाफ नए नए झूठे सबूत गढ़ने की कोशिश की जाती है ताकि उसे फिर से कोर्ट में कमजोर किया जा सके। लेकिन हर बार अपराजिता किसी न किसी तरह से खुद को संभाल लेती है। रक्षित और अपराजिता के रिश्ते में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी दोनों एक दूसरे का मजबूत सहारा बनते हैं तो कभी हालात उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोनों के बीच एक भरोसा होता है जो हर मुश्किल में उन्हें जोड़कर रखता है। ललित जेल में रहते हुए भी अपनी चालें बंद नहीं करता। वह बाहर अपने लोगों के जरिए अपराजिता की जिंदगी को प्रभावित करने की कोशिश करता रहता है। उसका उद्देश्य सिर्फ बदला लेना होता है। वह यह नहीं मान पाता कि वह केस हार चुका है। अपराजिता को धीरे धीरे यह एहसास होता है कि यह लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक पूरी मानसिकता के खिलाफ है जो उसे कमजोर देखना चाहती है। वह खुद को और मजबूत करने का फैसला करती है और अपने हक की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाती है। आने वाले समय में कहानी और भी बड़े मोड़ लेने वाली होती है, जहां सच और झूठ के बीच की लड़ाई और तेज हो जाएगी। अपराजिता को कई ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। वह हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वह इस बार भी सभी साजिशों को मात दे पाएगी या फिर कोई नया तूफान उसकी जिंदगी को फिर से हिला देगा।